वेलकम टू इनलाइटन ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम लोग कॉनकेव लेंस को देखेंगे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। उससे पहले हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हम देखेंगे यूजेस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। लास्ट क्लास में हमने यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस को डिस्कस नहीं किया था, सो अभी मैं डिस्कस हम लोग करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट है कि यूज फॉर मेकिंग माइक्रोस्कोप एंड मैग्नीफाइंग ग्लास। तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज हम लोग माइक्रोस्कोप में करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप में बहुत छोटा छोटा जैसे एक सेल को ऑब्जर्व करना है तो आप अपने नेकेड आई से सेल को ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, लेकिन जब माइक्रोस्कोप में आप सेल को देखोगे तो आपको सेल के सारे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें लगा होता है कॉन्वेक्स लेंस जो कि मैग्नीफाइड इमेज देता है। ठीक है, और हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का मैग्नीफाइंग ग्लास में भी यूज करते हैं। ठीक है, और स्पेक्स बनाने में भी यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। सो कौन से स्पेक्स में यूज करेंगे? जिनकी पास की नज़र कमजोर होती है वो कॉन्वेक्स लेंस, उनके स्पेक्स में कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। ठीक है, सो जो कि नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, स्पेशली ओल्ड एज पीपल, तो उनके जो लेंस है ना, उनका जो स्पेक्स है उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग इमेज देता है। ठीक है, सो इमेज जो है ना वो कन्वर्ज करके मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस में हमें दिखता है। इसलिए हम लोग जिनकी पास की नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है उनको उनके स्पेक्स में कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है। ठीक है, और इसका यूज़ कैमरा में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो यूज इन मेकिंग कैमरा लेंस कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, और अब आज की वीडियो में हम लोग कॉनकेव लेंस को देखेंगे। सो कॉनकेव लेंस का सबसे पहले तो हम लोग रूल्स, ऑलरेडी जो रूल्स हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कॉन्वेक्स लेंस के लिए सेम रूल्स है, तो थोड़ा मैं रूल्स को एक बार डिस्कस कर देती हूँ। तो पहला रूल है कि अरे इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव लेंस इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सो जब कोई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आता है और वो इंसिडेंट होता है कॉनकेव लेंस में, तो ऑन रिफ्रैक्शन दिस रे अपीयर्स टू कम फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। तो जैसे ही इसका रिफ्रैक्शन हो जाता है ना, तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये रे आपको लगेगा कि फोकस से आ रहा है। ठीक है, सो कोई पैरेलल रेज आ रहा है, अगर वो इंसिडेंट रे कॉनकेव लेंस पे इंसिडेंट हुआ और आफ्टर इंसिडेंस होने के बाद वो डाइवर्ज हो जाएगा। तो जो डाइवर्जिंग रेज है ना, जब आप उसको पीछे की तरफ बेंड करोगे तो आपको ऐसा अपीयर लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि वो फोकस से बाहर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है हमारा रूल की अरे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉनकेव लेंस passes straight undeviated after refraction through the lens। ठीक है, सो कोई भी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करे ना, वो ऑप्टिकल सेंटर से बिना कोई डेविएशन से वो सीधे पास कर जाएगा। सो वही यहाँ लिखा है कि अरे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉनकेव लेंस passes straight और undeviated after refraction through the lens। तो बिना लेंस के रिफ्रैक्शन में वो जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है वो कोई उसमें डेविएशन नहीं होगा, सीधे पास करेगा। ठीक है, थर्ड हमारा है कि अरे ऑफ लाइट appearing to meet at the principal focus of a concave lens after refraction will emerge parallel to the principal axis of the lens। अगर मान लो कि कोई रे प्रिंसिपल फोकस से ऐसा लगे कि वो प्रिंसिपल फोकस से रे निकल रहा है। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल चला जाएगा। सपोज ये रे मैंने फोकस से, हमको लग रहा है कि ये फोकस से पास होगा। ठीक है, तो ऐसे कोई रे आ रहा है जो कि अपीयर हो कि फोकस से पास होगा, लेकिन जैसे ही वो इंसिडेंट होगा कॉनकेव लेंस पे वो पैरेलली पास कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड रूल था। अब हम लोग देखेंगे केसेस। तो फर्स्ट केस में है इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव लेंस के कितने केसेस है? तो बेसिकली दो ही केस है, इसमें हमें दो ही केसेस को पढ़ना है। तो पहला केस है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे। सो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो जब आप इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड करके रखोगे और जब वहां से लाइट रे आएगी, पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल डेविएट। दोनों रे है ना, रिफ्रैक्शन के बाद डेविएट हो जाएगा। और जब ये डेविएटेड रे को आप पीछे की तरफ बेंड करोगे ना, तो आपको लगेगा कि ये फोकस पे मीट कर रहा है। सो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? फोकस पे होगा। ठीक है,
और नेचर कैसा होगा इमेज का, सो वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप देखो वर्चुअल रेज हैं, सो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगा, और साइज बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल साइज, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया है। सेकेंड केस है कि when the object lie between ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। सो अगर आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख दो, आप 2f1 के पहले रखो, 2f2 के पहले रखो, 2f2 पे रखो, या फिर 2f2 और फोकस के बीच में रखो, या फिर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी रखो, ठीक है, आपको हमेशा इमेज जो है ना वो पोल और फोकस के बीच में ही मिलने वाला है, ठीक है। सो द इमेज इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ आपको इमेज भी मिलेगा, ठीक है। और इमेज हमें इस केस में भी आपको वर्चुअल और इरेक्ट मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये रे वर्चुअली पीछे हम लोगों ने इसको मीट कराया है, तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगा, और आप ऑब्जेक्ट के साइड से देख सकते हो स्मॉलर साइज का मिलेगा इमेज, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि पोजीशन, फिर से अगर हम लोग देखेंगे कि देयर आर टू ओनली पॉसिबल पोजीशंस फॉर द ऑब्जेक्ट। सो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इट एट इंफिनिटी, सो द पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी एट द फोकस, ठीक है, f1, और बहुत ही स्मॉल साइज का इमेज बनेगा, वेरी स्मॉल साइज, एंड नेचर ऑफ द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड में है क्या कि अगर मैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखूंगी ना, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज विल बी बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, साइज ऑफ द इमेज विल बी स्मॉल, एंड नेचर ऑफ द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या कि यूजेज ऑफ अ कॉनकेव लेंस। तो हमने यूजेज ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस देखा था, जहाँ पे हम लोगों को इमेज मैग्नीफाइड इमेज देखते थे, जिसमें कि हम लोग माइक्रोस्कोप में यूज करते थे, मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज करते थे, स्पेक्स में यूज करते थे, वैसे स्पेक्स में जिनकी नजदीक की दूरी कमजोर हो, ठीक है। लेकिन इस केस में हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज वैसे स्पेक्स में करते हैं जिसमें कि जिनकी दूर की नजर कमजोर होती है, ठीक है। सो फार साइटेडनेस वाले जो पर्सन है ना, जिनकी दूर की नज़र कमज़ोर होती है, उनके स्पेक्स में हम लोग बेसिकली कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, और हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं लेज़र लाइट में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो कि न्यू कार्टेजियन साइन कन्वेंशन में जो कॉनकेव लेंस जो हम लोगों ने मिरर के लिए देखा था, वही सेम लेंसेज के लिए भी है। तो एक बार मैं डिस्कस करना चाहूंगी फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है ना, आप एक बार कॉन्वेक्स लेंस को देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, सपोज ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो आप यहाँ पे देखो कि हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगा इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस में भी सेम होगा। सो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव होगा, मतलब u इज ऑलवेज नेगेटिव इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अभी मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रही हूँ, इसलिए सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस को ही डिस्कस करेंगे। सो u इज ऑलवेज नेगेटिव इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। v हमारा वर्चुअल और रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए v पॉजिटिव होगा, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पॉजिटिव तब होगा जब इमेज हमारा क्या बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। लेकिन जब हमारा इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा ना, तो v हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में नेगेटिव हो जाएगा। सो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए v क्या हो जाएगा, नेगेटिव। रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन दोनों केसेस में u हमेशा नेगेटिव ही होगा, बिकॉज u इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। यहाँ पर भी देखो u हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस है, यहाँ पर भी u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट साइड में है, इसलिए u बोथ द केसेस में क्या होगा, नेगेटिव होगा। बट v विल बी पॉजिटिव इन केस व्हेन द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, whereas when the image is virtual and erect, in this case v is नेगेटिव, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहले हाइट ऑफ द इमेज देखेंगे। सो देखो फोकस देखेंगे, देखो फोकस इज ऑलवेज पॉजिटिव
इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस फोकस इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप फोकस को हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर करोगे इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सो फोकस इज ऑलवेज पॉजिटिव इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब देखो हाइट ऑफ इमेज कैसा होगा, तो हाइट ऑफ इमेज आप देखो यहाँ पर नेगेटिव होगा जब रियल और इन्वर्टेड होगा इमेज। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए हाइट ऑफ द इमेज इज ऑलवेज नेगेटिव, whereas for virtual and erect image height of the image is positive, correct। height of the object is always positive। अब किसी भी केस में देखो height of the object is always positive in case of a convex lens, ठीक है। तो convex lens के height of the image दो तरह के हो सकते हैं, for real and inverted it is negative and for virtual and erect it is positive। now come to concave lens, ठीक है। कॉन्केव लेंस के केस को देखिए, आपको समझ में आएगा। सो देखिए यहाँ पे कॉन्केव लेंस में क्या होता है कि यू तो हमेशा नेगेटिव ही होगा क्योंकि आप इसको लेफ्ट साइड में डालोगे, ठीक है। वी भी यहाँ पर नेगेटिव ही होगा क्योंकि हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा इन केस ऑफ अ कॉन्केव लेंस। सो यू एंड वी बोथ आर ऑलवेज नेगेटिव इन केस ऑफ अ कॉन्केव लेंस, ठीक है। फोकल लेंथ इसमें हमेशा नेगेटिव होगा। इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस focal length was positive but in case of a concave lens focal length is negative, correct। अब देखिए height of the image is always positive। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि हमेशा इमेज हमारा वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगा, इसलिए height of the image is always positive and height of the object is also always positive because it is also because it is always erect, no। so height of the object is always positive, height of the image is always positive in case of a concave lens, ठीक है। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन था, ठीक है। ये हमारा क्या था, साइन कन्वेंशन था। साइन कन्वेंशन आर लाइक मिरर्स, ठीक है। साइन कन्वेंशंस आर सेम लाइक मिरर्स। नाउ द मेजरमेंट टेकन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इंस्टेड ऑफ पोल, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, ठीक है। जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव कंसीडर करेंगे हमेशा और फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। लेंस फार्मूला देखो, मिरर फार्मूला में हम लोग क्या देखे थे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, बट इन केस ऑफ अ लेंस 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो यहाँ पे f हमारा फोकल लेंथ है, v हमारा इमेज डिस्टेंस है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन में सेम रहेगा कि मैग्निफिकेशन इज सेम लाइक अ मिरर, ठीक है। देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू hi/ho, जिसको हम लोग हाई बाई हो बोलते हैं। इन केस ऑफ मिरर ऑल्सो इट वॉज hi/ho, लेकिन मिरर के केस में क्या था ना कि मैग्निफिकेशन को हम लोग हाई बाई हो या फिर माइनस v/u बोलते थे, लेकिन इन केस ऑफ अ लेंस दिस इज हाई बाई हो और v/u, यहाँ पे माइनस v/u नहीं लिखेंगे, यहाँ पे v/u लिखेंगे। सो लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ मिरर एंड लेंसेज बोथ vary, ठीक है। इन केस ऑफ मिरर इट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, बट इन केस ऑफ लेंस इट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, वेयर इज इन केस ऑफ मिरर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाई बाई हो और माइनस v/u, whereas in case of lens magnification is equal to high by हो और v/u, ठीक है। हाई हमारा हाइट ऑफ इमेज है, हो हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इफ यहाँ पे देखिए इफ m is negative image will be real and inverted, ठीक है। सो अगर मैग्निफिकेशन हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इमेज हमारा रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन हाइट ऑफ इमेज पे डिपेंड होता है कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सो इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी हो सकता है,
पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज कभी कभी इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी होता है जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, तो हमारा इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा और सेम साइज का इमेज बनेगा। सो उस केस में मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। लेकिन जब हमारा इमेज क्या होगा कि बड़ा हो जाएगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, तो मैग्निफिकेशन हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाएगा जब हमारा इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, क्योंकि जब रियल और इन्वर्टेड बनता है ना, तो वो क्या होता है कि वाई डैश एक्सिस पे होता है, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज रियल एंड इन्वर्टेड इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, बट इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, दैट एट दैट टाइम मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। सो मैग्निफिकेशन, 3 मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, पॉसिबल है इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। या तो वो पॉजिटिव हो सकता है जब इमेज हमारा वर्चुअल इरेक्ट हो, या मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो सकता है जब हमारा इमेज रियल और इन्वर्टेड हो, या फिर मैग्निफिकेशन हमारा इक्वल टू 1 हो जाएगा जब हमारा इमेज का साइज, हाइट ऑफ द इमेज का साइज जो है ना, वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अगर मान लो कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज हमारा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा या फिर स्ट्रेट बनेगा, ठीक है। सो a concave lens forms an image which is always smaller than the object, therefore linear magnification of concave lens is less than 1। हाँ, एक और मैं बात बताना चाहती हूँ कि कॉन्केव लेंस के केस में हमेशा इमेज छोटा ही बनेगा ऑब्जेक्ट से, ठीक है। सो कॉन्केव लेंस के केस में हमेशा हमारा लेस देन 1 से ही होगा, 1 से छोटा ही हो जाएगा लीनियर मैग्निफिकेशन, क्योंकि इमेज छोटा बनेगा ना। तो मान लो क्या कि इमेज का साइज हो गया 2 और ऑब्जेक्ट का साइज हो गया 5, तो 2 और 5 को आप डिवाइड करोगे तो आंसर आपको 0.4 मिलेगा, ठीक है। तो 0.4 इज लेस देन 1। हम लोग यहाँ पे साइन की बात नहीं कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली। तो मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से कम होगा इन केस ऑफ अ कॉन्केव लेंस, whereas in case of convex lens may form an image equal to the size of the object, जहाँ पे मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 हो जाएगा जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। मैग्निफिकेशन मे बी लेस देन द साइज ऑफ द इमेज में बी लेस देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मान लो इमेज छोटा बन जाएगा ऑब्जेक्ट से, तो उस केस में हमारा मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो जाएगा। अगर मान लो कि हमारा इमेज बड़ा बनेगा ऑब्जेक्ट से साइज से, तो मैग्निफिकेशन इज मोर देन 1। Therefore linear magnification of a convex lens can be 1 or less than 1 or more than 1, but linear magnification of a convex lens is always less than 1, ठीक है। So it can be shown that the linear magnification produced by a convex lens or a concave lens is equal to the ratio of the image distance, that is v, to the object distance, जो मैंने आपको पहले ही बताया, m is equal to v by u, ठीक है। और remember the sign positive or negative of magnification m is determined by the sign of h1 and h2, that is height of the image by height of the object, ठीक है। For a concave lens both h1 and h2 are positive, therefore magnification is always positive, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा कब, इन केस ऑफ अ कॉन्केव लेंस, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज हमारा वर्चुअल और इरेक्ट होगा, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। हाइट ऑफ द इमेज भी पॉजिटिव हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, क्योंकि हमेशा इरेक्ट इमेज बनता है, ठीक है। लेकिन जब हमारा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा ना, तो इमेज हमारा क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, तो हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो एम इज पॉजिटिव फॉर इरेक्ट इमेज एंड एम इज नेगेटिव फॉर इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। सो आज के क्लास में इतना ही। हमने लीनियर मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ा है, और हमने लेंस फार्मूला पढ़ा है, कॉन्केव लेंस के बारे में हमने डिस्कस किया है आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं पावर ऑफ लेंस को डिस्कस करूंगी।
तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए, ठीक है। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके सामने और भी अच्छे अच्छे वीडियोस को लेकर आते रहें। थैंक यू सो मच।